Dear student, good morning all of you. Student, chapter 7 triangle. प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिक पॉइंट्स रीड कर लिए थे, समझ लिए थे. स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को के कुछ रूल होते हैं जो कि हमारे पास 4 रूल हैं. YSSS, SAS, ASA, AAS, YRHS. स्टूडेंट, इन 4 रूल से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं. फर्स्ट ट्रायंगल की 3 साइड, सेकेंड ट्रायंगल के 3 साइड के अगर इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं बाय एसएसएस रूल से. फर्स्ट ट्रायंगल की 2 साइड एंड 1 एंगल, सेकेंड ट्रायंगल की 2 साइड एंड 1 एंगल के इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं. फर्स्ट ट्रायंगल के 2 एंगल एंड 1 साइड, सेकेंड के भी 2 एंगल 1 साइड इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं. YRHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एनी साइड. कोई राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, उसकी हाइपोटेन्यूस और एनी साइड अगर इक्वल होती है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं. स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्सरसाइज 7.1. इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, AC equal to BD and AB bisects angle A. See figure 7.16. So that AB triangle ABC congruent triangle ABD. ये साइड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का है. व्हाट कैन से अबाउट BC एंड BD. स्टूडेंट, हमारे पास ACBD इज ए क्वाड्रिलेटरल. AC इक्वल टू AD गिवन है हमारे पास फिगर में, जो कि ये मार्क लगे हुए इससे पता लग रहा है AC साइड है वो AD की इक्वल है. सॉल्यूशन फर्स्ट. स्टूडेंट, जिन ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना होता है उन्हीं ट्रायंगल को सबसे पहले यूज करना होता है. जैसे हमें ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट करने हैं तो सबसे पहले हमें इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं, अभी है नहीं, इसलिए हमें यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का साइन नहीं लेना है, एंड यूज करना है. तो ट्रायंगल ABC ये हमारे पास ट्रायंगल और ABD ये ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल है. अब इसके 3 पॉइंट हमें चेक करने हैं जो कि एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है. अब यहां पर AC साइड AD की इक्वल है तो AC इक्वल टू AD, AC इक्वल टू AD ये हमें क्वेश्चन में गिवन है जो कि हमें पता है. नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है AB बाइसेक्ट एंगल A. मीन्स जो कंप्लीट एंगल है उसको AB बाइसेक्ट करता है, इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल हैं. तो जो ट्रायंगल हमने ABC लिया उसके पॉइंट हमें पहले शो करना है. ABC ये ट्रायंगल है, इसका ये वाला एंगल कहां से CAB, एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB. ये भी हमारे पास गिवन है, फिगर से क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि अगर AB लाइन है पूरे एंगल A को बाइसेक्ट करती है तो दोनों पार्ट इक्वल डिवाइड हो जाते हैं. थर्ड पॉइंट अब हमारे पास गिवन नहीं है, हमें चेक करना है. स्टूडेंट, अगर हमने यहां से ट्रायंगल देखें, ये ABC ट्रायंगल है और ये ADB ट्रायंगल है. जो AB साइड है वो दोनों ट्रायंगल में यूज हो रही है. ABC ये वाला ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल है, तो यहां से AB साइड दोनों में यूज हो रही, इसलिए AB इक्वल टू AB ये कॉमन है. जो दोनों में साइड यूज है, दोनों में है, उसको कॉमन बोलते हैं. तो AC साइड वो AD की इक्वल है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है. एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB ये दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि गिवन है. क्यों गिवन है? क्योंकि AB साइड है वो एंगल A को बाइसेक्ट करती है. और AB इक्वल टू AB मीन्स AB साइड है, ऊपर ट्रायंगल और नीचे 2 ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल में AB साइड दोनों में यूज हो रही. AB ही साइड से दोनों ट्रायंगल बने हुए हैं, इसलिए AB साइड दोनों में कॉमन है. तो 1 2 3 पॉइंट हो गए हमारे पास, इसलिए ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल
ए बी डी। अब ये कॉन्ग्रेंट तो हो गई, लेकिन किस रूल से हुए? ए सी क्या साइड है, ये एंगल सी ए बी ये एंगल है और ए बी साइड है, तो साइड एंगल साइड मीन्स वाई एस ए एस रूल से हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गई। स्टूडेंट ट्रायंगल तो कॉन्ग्रेंट है। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, अब अगर हमसे कोई भी पार्ट पूछेगा, ये तो इसके इक्वल गिवन ही है। अगर BC पूछेगा तो BC, देखो यहां से BC किसके इक्वल होगा? BD के इक्वल होगा। एंगल ABC एंगल ABD, एंगल A के इक्वल, एंगल B के इक्वल, एंगल C एंगल D के इक्वल, AC साइड AD की इक्वल, BC साइड BD की इक्वल। मीन्स कहने का मतलब जब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो फर्स्ट वाले ट्रायंगल की अगर कोई भी सीरीज हम लेते हैं तो दूसरे वाले ट्रायंगल की उसी सीरीज के इक्वल हो जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन हमसे फाइंड आउट पूछ रहा है, व्हाट कैन से अबाउट BC एंड BD। BC यहां से देखो BC और ये क्या BD, तो BC और BD कैसे होने चाहिए? इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रेंट बन गए तो BC BD की इक्वल होंगे। क्यों होंगे? बाई CPCT। CPCT क्या होता है? C का मतलब करस्पॉन्डिंग, P का मतलब पार्ट और C का मतलब कॉन्ग्रेंट, T का मतलब ट्रायंगल। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनके सभी करस्पॉन्डिंग पार्ट एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो BC और BD, देखो BC और BD सेकंड थर्ड पॉइंट करस्पॉन्डिंग पार्ट है, इसलिए वो इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट, ABCD is a quadrilateral in which AD equal to BC and angle DAB equal to angle CBA। C फिगर 7.17, इसका फिगर नंबर 7.17। प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल BAC, सेकेंड पार्ट BD इक्वल टू AC, थर्ड पार्ट एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। स्टूडेंट सॉल्व करना है। गिवन दैट, गिवन क्या है? ABCD is a quadrilateral, AD equal to BC। स्टूडेंट AD equal to BC गिवन है, एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA ये भी गिवन है। प्रूव दैट, अब प्रूव हमें क्या करना है? फर्स्ट पार्ट इसका ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल BAC, सेकेंड पार्ट BD इक्वल टू AC, थर्ड पार्ट एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। प्रूफ। स्टूडेंट जो गिवन था क्वेश्चन में हमने गिवन दैट में शो किया। प्रूफ दैट क्या हमें आंसर लाने, क्या प्रूव करने, वो हमने प्रूफ दैट में शो किया। प्रूफ अब हमें आंसर करना है। तो फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रेंट करना है, तो हमें जिन ट्रायंगलों को कॉन्ग्रेंट करना है उन्हीं ट्रायंगलों को सबसे पहले यूज करना है। स्टूडेंट इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, ABD और BAC मीन्स स्टूडेंट इसको अभी हमने रख किया, तो हमारे पास एक तो ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल ये है। इस ट्रायंगल में सबसे पहले पॉइंट गिवन में क्या है? गिवन में 2 पॉइंट तो हमें दे ही रखे, वो हम यूज कर लेंगे। AD इक्वल टू BC गिवन मीन्स AD साइड इस वाले ट्रायंगल में आ रही, ABD ट्रायंगल में आ रही
और एबीसी ट्रायंगल में बीसी साइड आ रही है, तो इसलिए फर्स्ट वाले ट्रायंगल की एडी साइड और सेकेंड ट्रायंगल की बीसी साइड इक्वल है। एंगल डीएबी इक्वल टू एंगल सीबीए, ये भी गिवन है। स्टूडेंट यहां से भी आप चेक कर सकते हैं, देखो डी ए बी मीन्स थर्ड पॉइंट, फिर फर्स्ट पॉइंट, लास्ट में मिडिल टर्म, तो सी बी ए, सी बी ए बिल्कुल सीरीज में डी ए बी, तो सी बी ए होना चाहिए, तो सी बी ए जो कि हमें गिवन है। 2 पॉइंट तो हमारे पास हमने शो कर दिए, गिवन है। अब थर्ड पॉइंट हमें और चेक करना है, तभी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो पाएंगे। तो एक तो हमारे पास ये ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल ये है, तो आपने देखा है कि बी ए बी साइड जो है, ए बी साइड दोनों में यूज हो रही। देखो ए बी डी ट्रायंगल बना और ए बी सी ट्रायंगल बना है, तो ए बी साइड मीन्स यहां से देखो ए बी इक्वल टू बी ए, देखो ए बी साइड बी ए की इक्वल है। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ये दोनों में यूज हो रही है, दोनों ट्रायंगल इससे बन रहे, इसलिए कॉमन है। ए बी और बी ए में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो लेंथ होती है, अगर हमारे पास कोई ए बी साइड है, ये 5 cm की है, तो ए बी साइड 5 cm, तो बी ए साइड भी 5 cm। इधर से रीड कर सकते हैं या इधर से रीड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बीएसी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। किस रूल से हुआ? ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, तो वाई एस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में बी डी इक्वल टू ए सी, यहां से देखते हैं बी डी जो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट किए, बी डी इक्वल टू ए सी। देखो बी डी और ए सी सीरीज में है, तो बी डी इक्वल टू ए सी बाई सीपीसीटी। थर्ड पार्ट एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी। यहां से फिर चेक करते हैं, यहां पर ए बी डी बी ए सी, देखो ए बी डी सीरीज में, बी ए सी सीरीज में, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट है। स्टूडेंट करस्पॉन्डिंग सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इससे हमने यहां पे 2 पॉइंट शो किए। स्टूडेंट ट्रायंगल के अंदर 6 पॉइंट होते हैं, 3 साइड के और 3 एंगल के, तो यहां पे 2 साइड और 1 एंगल यूज हो गया, जिससे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। अब हमारे पास 6 पॉइंट में 3 पॉइंट बचे हुए हैं, जो कि हम बाई सीपीसीटी से यूज कर सकते हैं। तो यहां पे 2 पार्ट हमने लिए हैं, बाई सीपीसीटी से शो कर दिए। मैक्सिमम 3 पार्ट बाई सीपीसीटी से हो सकते हैं। अगर हमें 2 पार्ट पूछे, इसलिए हमने 2 के ही आंसर लिए, क्योंकि यहां पे हमने 2 साइड और 1 एंगल यूज किया है, तो एक साइड जो बची वो उसके इक्वल होगी। और यहां पर 1 एंगल यूज हुआ, 2 एंगल बचे हुए, 1 एंगल हमने यहां यूज किया, क्योंकि हमें 2 ही पार्ट पूछे, इसलिए 2 पार्ट हमने बाई सीपीसीटी से दिए हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो बाई सीपीसीटी से मैक्सिमम 3 पार्ट हम शो कर सकते हैं, इसलिए ये इसका आंसर हुआ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, एडी एंड बीसी आर इक्वल perpendiculars to the line segment AB. See figure 7.18 so that CD bisect AB. स्टूडेंट यहां पर एडी और बीसी इक्वल परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मींस एंगल ये 90 डिग्री के है, इसलिए परपेंडिकुलर। सो दैट सीडी, जो सीडी लाइन है वो AB को बाइसेक्ट करती है। मींस जो सीडी लाइन AB को डिवाइड करती है, तो यहां पर
ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी अगर इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब ए बी लाइन बाइसेक्ट हो जाएगी। तो हमें जो प्रूव करना है वो क्या करना है, ओ ए इक्वल टू ओ बी। अगर ओ ए और ओ बी इक्वल हो जाते हैं तो सी डी लाइन है वो ए बी को बाइसेक्ट करेगी। स्टूडेंट आंसर गिवन दैट। स्टूडेंट यहां जो गिवन है एडी एंड बीसी, एडी इक्वल टू बीसी, ये गिवन है। इक्वल परपेंडिकुलर मींस एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर, इसलिए इक्वल है। परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री के, मींस एंगल ओ ए डी इक्वल टू एंगल ओ बी सी। प्रूव दैट, सो दैट का मतलब प्रूव दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। आई ई मीन्स दैट इज ओ ए इक्वल टू ओ बी। स्टूडेंट जो हमें यहां पर प्रूव करना है, सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। स्टूडेंट हमें यहां पर सी डी बाइसेक्ट ए बी कब होगी, हमने बताया ओ ए और ओ बी इक्वल होना चाहिए। आई का मतलब दैट इज, आई ई मीन्स दैट इज ओ ए ओ बी इक्वल होगा तो सी डी ए बी लाइन को बाइसेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ टू ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। ए ओ डी, इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। अब यहां से इनको हमें कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 पॉइंट देखने पड़ेंगे। ये ट्रायंगल है तो यहां से एडी लाइन है वो बीसी की इक्वल है, मींस एडी इक्वल टू बीसी। कैसे पता ये इक्वल है, क्योंकि हमें यहां से गिवन है इसलिए यहां पर ब्रैकेट में लिखना है गिवन। एंगल ये ए मींस ओ ए डी इक्वल टू ओ बी सी, ये भी गिवन है क्योंकि गिवन में ये पॉइंट ले रखे हैं। 2 पॉइंट तो हमने देख लिए जो कि हमें गिवन में है, मींस ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, 2 पॉइंट तो आ गए। अब तीसरा पॉइंट हमें देखना है स्टूडेंट, ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां एक साइड हो गया, 2 एंगल हो गया। तो ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ सी वाई ए एस। हमने रूल आपको बताया था ए एस का भी रूल होता है। तो यहां पर ये 2 एंगल वन साइड, इसलिए ए एस का रूल हुआ, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो इसका मतलब ओ ए, देखो यहां से ओ ए ओ बी की इक्वल होना चाहिए। ओ बी ए ओ इक्वल टू ओ बी बाई सी पी मीन्स ओ ए इक्वल टू ओ बी हमें लाना था, तो ओ ए ओ बी इक्वल है, तो हेंस सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। स्टूडेंट ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, L and M are 2 parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. See figure 7.19. Show that triangle ABC congruent triangle CDA.
स्टूडेंट एल और एम पैरेलल लाइन है, पी और क्यू भी पैरेलल लाइन है। इससे ए बी सी, एक ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी और एक ट्रायंगल सी डी ए बन रहा है। गिवन दैट L parallel M and P parallel Q। स्टूडेंट L और M पैरेलल लाइन है, P और Q पैरेलल लाइन से। प्रूव दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA। प्रूफ। स्टूडेंट हमारे पास टू ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। कौन सा ट्रायंगल? ए बी सी। स्टूडेंट देखो, ये जो एल लाइन है वो एम के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो ये जो ए सी लाइन है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, इसलिए ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। और ये वाला एंगल इधर वाले एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। और एसी लाइन दोनों में कॉमन है, तो यहां पर टू एंगल और वन साइड यूज हो रहे, इसलिए ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे एएएस रूल से। तो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल सीडीए में से दूसरा रूल भी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। एल लाइन एम के पैरेलल है, पी लाइन क्यू के पैरेलल है, इसलिए ए बी सी डी से पैरेललोग्राम बन गया स्टूडेंट। एल लाइन एम के पैरेलल है, पी लाइन क्यू के पैरेलल, तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम हुआ। अब पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल है और ए बी साइड सी डी की इक्वल है, और ए सी दोनों में कॉमन है। तो आप दो में से किसी रूल का यूज कर सकते हैं, तो आप किसी रूल का यूज कर सकते हैं, चाहे तो पैरेललोग्राम के रूल से कर सकते हैं, चाहे एएस के रूल से कर सकते हैं। स्टूडेंट एंगल ये ए वाला एंगल, तो किस तरह से? एंगल बीएसी ये वाला एंगल है वो इसके इक्वल है, इसलिए एंगल एसीडी सी एंगल देखो यहां पर बी ए सी का यूज किया, तो बी बीच से स्टार्ट किया, तो डी सी ए। स्टूडेंट डी सी ए ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। दूसरा ये वाला एंगल इसके, तो हमने ए बी सी ट्रायंगल लिया, इसका ये सी वाला एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल डी बी सी ए, तो डी ए सी ये भी अल्टरनेट एंगल है। और तीसरी जो एसी लाइन है वो एसी दोनों ट्रायंगल में यूज हो रहा है। एसी से ये ट्रायंगल बन रहा है, एसी से ये दूसरा भी ट्रायंगल बन रहा है, इसलिए एसी सी ए कॉमन है, इसलिए ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीडीए बाई एएस, इसलिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई एएस रूल से। तो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, लाइन L is the bisector of an angle A and B is any point on L. BP and BQ are perpendiculars from B to the arm
of angle A. See figure. So that first part triangle APB congruent triangle AQB. Second BP equal to BQ और B is the equidistance from the arms of angle A. स्टूडेंट ये हमारे पास फिगर है, तो हमारे पास एंगल ये A एंगल है, इसको बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन L ड्रॉ की है, तो इसका मतलब ये वाले दोनों एंगल हमारे पास इक्वल हैं। बीपी और BQ आर परपेंडिकुलर, मींस ये दोनों एंगल 90 डिग्री के। गिवन दैट स्टूडेंट लाइन L is the bisector of an एंगल A। इसका मतलब ये वाले एंगल PAB, एंगल PAB इक्वल टू एंगल QAB एंड B से ये P और Q परपेंडिकुलर हैं, तो मीन्स एंगल BPA इक्वल टू एंगल BQA ये इक्वल है, और ये कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं। प्रूव दैट, किस किस को प्रूव करना है? इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB। सेकेंड पार्ट BP इक्वल टू BQ और B इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल A। प्रूफ फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट, जो हमें फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB को हमें यूज करना है। APB और AQB हमने कॉन्ग्रुएंट जिनको करना उनको यूज कर लिया, तो ये हमारे पास दोनों ट्रायंगल हैं। तो 2 पॉइंट तो हमें गिवन है स्टूडेंट, ये 2 पॉइंट तो गिवन है, उनको हम सबसे पहले यूज करेंगे। एंगल PAB इक्वल टू एंगल QAB जो कि गिवन है, गिवन ब्रैकेट में लिखेंगे। एंगल BPA इक्वल टू एंगल BQA ये भी गिवन है, गिवन में शो कर देंगे। उसके बाद 2 पॉइंट तो हमें मिल गए, और तीसरा पॉइंट हमारे पास AB जो लाइन है वो दोनों ट्रायंगल के लिए यूज हो रही, इसलिए AB इक्वल टू AB जो कि यहां पर कॉमन है। देखो यहां से AB और AB कॉमन है, इसलिए ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए किस रूल से? AAS रूल से कॉन्ग्रुएंट हुए। स्टूडेंट सेकेंड पार्ट BP इक्वल टू BQ मीन्स BP इक्वल टू BQ। यहां से देखो BP BQ जो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट किए वो सीरीज में मिल रहे। देखो BP इक्वल टू BQ आने चाहिए, क्यों आने चाहिए? क्योंकि ये CPCT से जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाते हैं। स्टूडेंट जब BP BQ इक्वल है तो ये सेकेंड पार्ट हो गया। जब BP और BQ इक्वल है तो इसका मतलब B इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल A। स्टूडेंट इस तरह से ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हुआ। अब हमारे पास ये 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में रिमेनिंग है, वो नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।